पिछले 3 महीनों में निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, जैसे कि निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी हेल्थ केयर। इन्वेस्टर्स को इन सेक्टर्स पे नजर बनाई रखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से कौन से हैं वो स्टॉक्स जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाइस का ब्रेकआउट दिया है। हमारा पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है और इंडिया की एक लीडिंग कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जो मेनली मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक्स, बसेस एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और डिफेंस व्हीकल्स बनाती है। कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जीसीसी, अफ्रीका, सार्क और एशियन मार्केट्स में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई ट्रक्स, ई बसेस और एलएनजी पावर्ड व्हीकल्स का डेवलपमेंट शुरू किया है through its subsidiary Switch Mobility. Segment wise revenue के लिए ये टेबल देखिए, कमर्शियल व्हीकल 84%, फाइनेंशियल सर्विसेज 16%। कंपनी का जियोग्राफिकल स्प्लिट by units sold है इंडिया में 93.2%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 6.8%। प्रोडक्ट मिक्स एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 देखें तो मीडियम हैवी सीवी से 74% और लाइट सीवी से 11% है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स, क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स भले ही 9% से ग्रो करी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% बढ़कर 2173 CR रहा, क्योंकि 200 BPS का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ टू 19%। कंपनी के कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स और फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स की वजह से कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हुए। इस क्वार्टर में कमोडिटी प्रेशर और मैंडेटरी एसी रूल्स के बावजूद स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड ने कॉस्ट पास थ्रू को स्मूथ बनाया और मार्जिन्स इंप्रूव हुए। अदर इनकम में 186% का जंप आया और वो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में नेट प्रॉफिट का 6% था, इस क्वार्टर में 15% हो गया। मैनेजमेंट का कहना है कि क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 और बेटर होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस लो था, जो पॉजिटिव कंपैरिजन क्रिएट करेगा। MHCV सेगमेंट जो प्रोडक्ट मिक्स का 74% है, अगले साल के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस है मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ। LCV सेगमेंट रिलेटिवली हायर ग्रोथ दिखाएगा। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और प्रीमियमाइजेशन से कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेलरेट करने और मार्जिन्स को और इंप्रूव करने की उम्मीद है। अब बैलेंस शीट देखें तो सबसे पहली बात है इन्वेस्टमेंट्स की। फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्वेस्टमेंट्स 183% बढ़कर 6610 CR हो गए। कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स 225 CR से 4265 CR कर दिए। इस इन्वेस्टमेंट की ट्रेजरी इनकम की वजह से फाइनेंशियल ईयर 25 की अदर इनकम में एक स्पाइक देखने को मिला, जिसने नेट प्रॉफिट को भी मैग्नीफाई कर दिया, जबकि सेल्स सिर्फ 3% से ग्रो हुई थी। स्टैंडअलोन अशोक लेलैंड अब नेट डेट फ्री है और अपना सरप्लस कैश म्यूचुअल फंड्स में पार्क करके लिक्विडिटी और रिटर्न्स दोनों सिक्योर कर रही है, जबकि कंसोलिडेटेड लेवल पे बोरोइंग ज्यादा दिखती है, क्योंकि उसमें हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस का डेट भी इंक्लूड होता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में CFO 6258 CR से रिवर्स होके 128 CR हो गया, यानी कि 102% का टर्न अराउंड। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ 8.5% बढ़े, लेकिन पेबल्स की इंप्रूवमेंट से 1225 CR का इन्फ्लो आया, अलॉन्ग विद इनफ्लो फ्रॉम इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है उसका रॉ मटेरियल स्टील का प्राइस फ्लक्चुएशन। मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स फाइनेंशियल ईयर 14 के 69% से फाइनेंशियल ईयर 20 के 61% आ गया था, लेकिन आज वापस 70% पे है। और अगर कमोडिटी प्राइसेस फिर से स्पाइक हुए तो मार्जिन्स पर डायरेक्ट प्रेशर आ सकता है। हमारा दूसरा स्टॉक है JSW स्टील। JSW का बिजनेस मॉडल सिंपल है। वो रॉ मटेरियल्स आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन से स्टील बनाते हैं और फिर अलग अलग इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। कंपनी बनाती है फ्लैट प्रोडक्ट्स, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, प्लेट्स, कॉइल्स, जो हर तरह की इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी के पास इंडिया में 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और 13 आयरन ओर माइंस है। JSW स्टील सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग कर रही है, जैसे US और इटली। कस्टमर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के लिए ये टेबल आप देख सकते हैं। लोकेशन वाइज रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में डोमेस्टिक मार्केट से 92% और एक्सपोर्ट से 8% रहा। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर फ्लैट
फ्लैट रही और जो भी रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखे हैं वो मेनली रॉ मटेरियल कॉस्ट और माइनिंग रॉयल्टीज में गिरावट की वजह से। कंपनी के बढ़ते स्टील प्रोडक्शन वॉल्यूम भी एफिशिएंसी का एक साइन है। पिछले साल Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में टैक्स रेट 37% था, जो इस क्वार्टर गिरकर 28% हो गया और इससे प्रॉफिट्स को बूस्ट मिला। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया का स्टील कंजम्पशन 11.5% से ग्रो हुआ। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया की स्टील डिमांड 8.5 से 9.5% ग्रो करेगी। गवर्नमेंट कैपेक्स, टैक्स कट्स और स्ट्रॉन्ग मॉनसून के सपोर्ट से। JSW स्टील की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उनके कैपेक्स प्लान्स को फंड करने के लिए हैं, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। इस क्वार्टर में कंपनी का कैपेक्स 3,400 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 73% ग्रो होकर 20,900 CR रहा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 17% गिरकर 23,553 CR हो गया। CFO बूस्ट का मेजर ड्राइवर था वर्किंग कैपिटल रिलीज। इन्वेंट्री से 2,609 CR आया, जिसकी वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इंप्रूव हुआ। कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क है ग्लोबल लो कॉस्ट स्टील इंपोर्ट्स, स्पेशली चाइना से, और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज मार्केट सेंटिमेंट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। इससे कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस पर भारी इंपैक्ट हो सकता है। JSW स्टील का मेजर रिस्क है उनका 61,863 CR का कैपेक्स प्लान फाइनेंशियल ईयर 26 से 28 के लिए, जो अगर डिले हो गया तो कैश फ्लोज पर प्रेशर डाल सकता है और डेट लेवल्स बढ़ा सकता है। हमारी आखिरी कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स। 1983 में शुरू हुआ अपोलो सिर्फ एक हॉस्पिटल चेन नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। इनका बिजनेस मॉडल हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इंश्योरेंस और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स पे बेस्ड है। कंपनी के स्केल का आइडिया आपको इन नंबर्स से होगा। 73 हॉस्पिटल्स और 10,100 प्लस बेड्स के साथ ये इंडिया का हेल्थ केयर जायंट है। इनके नेटवर्क में 6,600 प्लस फार्मेसीज और 2,900 प्लस रिटेल हेल्थ सेंटर्स भी शामिल हैं। एवरेज स्टे पीरियड है 3.3 डेज का और इनके हॉस्पिटल्स की एवरेज रेवेन्यू पर बेड है 60,588 रुपीज। इन पेशेंट्स पेयर मिक्स में इंश्योरेंस से 45% और सेल्फ पे कस्टमर्स से 40% आता है। कंपनी की सेल्स 15% बढ़कर 5,842 CR हुई, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26% जंप होकर 852 CR रहा और मार्जिन 200 BPS से एक्सपैंड हुए। इसका कारण है उनका केस मिक्स इंप्रूव हुआ, टैरिफ्स हाइक मिले और कॉस्ट एफिशिएंसीज ने और सपोर्ट दिया। स्पेशलिटी केसेस जैसे ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी से एवरेज रेवेन्यू पर बेड 5 to 7% बढ़ा, जबकि कॉस्ट कंट्रोल ने OPM को लिफ्ट किया। साथ ही नए बेड्स और स्पेशलिटी सेंटर्स जैसे टारगेटेड एक्सपेंशंस ने ग्रोथ को वॉल्यूम लेड और मिक्स लेड दोनों बनाया। हम कंपनी के रेवेन्यू को उनके ऑपरेटिंग बेड्स और उनकी ऑक्यूपेंसी रेट से काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 तक अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपनी कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव की। ऑपरेटिंग बेड्स फाइनेंशियल ईयर 24 में 7,945 से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 8,025 हो गए, लेकिन सबसे बड़ा जंप ऑक्यूपेंसी रेट में था, 65% से बढ़कर 68%। कंपनी ने अपने एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट को भी इंप्रूव किया। अब ARPP अराउंड 1.7 लाख रुपीस है। अपोलो हॉस्पिटल्स की आगे की ग्रोथ उसकी इंडस्ट्री से लिंक्ड है, जो कि 9 से 11% रेट से ग्रो करेगी बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 27। मेडिकल टूरिज्म और सेमी अर्बन रीच के साथ कंपनी पैन इंडिया ग्रोथ एज सिक्योर कर रही है। राइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अपोलो के लिए एक बड़ा ग्रोथ हाईवे खोल रहा है। कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही काफी ऊपर गए और ये बढ़ावा सिर्फ लोन्स लेने के लिए नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पुश के लिए था। सबसे पहली चीज, कंपनी ने अग्रेसिव बेड एक्सपेंशन प्लान लिया है, 4,300 बेड्स नेक्स्ट 3 से 4 सालों में। कैपेक्स अराउंड 7,500 से 8,000 करोड़ का है। इस कैपेक्स को फंड करने के लिए लैंड एक्विजिशन और हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ाए गए। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 11.25% ग्रोथ के साथ 2,136 CR हुआ। ये ग्रोथ मेनली स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप से आई, जो 25% ऊपर जाके 3,226 CR तक पहुंच गया, जिसने वर्किंग कैपिटल के प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रीटमेंट कॉस्ट कैप्स कंपनी के रेवेन्यू के लिए बड़ा चैलेंज है। इंडस्ट्री कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, नए प्लेयर्स लो कॉस्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जिससे मार्जिन्स और स्क्वीज होते जा रहे हैं। एक और क्रिटिकल थ्रेट है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो सर्विस डिलीवरी को डिसरप्ट कर सकता है।
निफ्टी चाहे फ्लैट दिख रहा हो, पर मार्केट में कई सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट से आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख सकते हैं और स्मार्ट रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रिसर्च और इन्वेस्ट स्मार्टली। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.